मुझे आनंद है कि इतने कम समय में भजनलाल सरकार ने 35 लाख करोड़ में से 7 लाख करोड़ के एमओयू को जमीन पर उतारने का काम किया है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि। विषय पर आने से पहले आज प्रदेश में एक भयावह हादसा सामने आया है। उसमें जान गंवाने वाले सभी लोगों को समाचार प्लस की ओर से भी विनम्र श्रद्धांजलि, और जो घायल हैं उनके शीघ्र स्वस्थ होने की हम कामना करते हैं। अब विषय पर आते हैं। मैथ्स यानी गणित में आपने सुना पढ़ा होगा हेंस प्रूव, मतलब इस प्रकार से प्रमाणित। सियासी गणित इससे जुदा होता है। यहाँ 1 और 1 2 11 या जरूरत के हिसाब से कुछ भी हो सकता है। हुआ कुछ यूं है कि पूर्व सीएम गहलोत ने इन्वेस्टमेंट के एमओयू की स्थिति पर पहले सवाल पूछा, फिर जवाब आया गृह मंत्री अमित शाह की ओर से, उन्होंने सीएम को एक्सीलेंट करार दिया। फिर सवाल और चैलेंज आया गहलोत की ओर से, 35 लाख करोड़ 7 लाख करोड़ धरातल पर, 20% पूरा, 100 में से इतना जैसे अंकों के बीच हेंस प्रूव्ड यानी इस प्रकार से प्रमाणित कुछ नहीं था। तो सच क्या है? वो जो सियासी गणित इशारा कर रही है, या गणित कुछ और ही है? आज इसी पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। मेरे साथ इस वक्त बीजेपी की ओर से सीए सुरेश गर्ग जी जुड़ रहे हैं, कांग्रेस से राजकुमार शर्मा जुड़ेंगे, नीलेश अग्रवाल अध्यक्ष हैं यूकोरी के जुड़ेंगे, बीके शर्मा हमारे बिजनेस एडिटर हैं, और सचिंद्र मिश्र जी इंडस्ट्री के एक्सपर्ट हैं। मैं सभी का स्वागत करता हूं समाचार प्लस पर। गर्ग भाई, आपसे मैं शुरुआत कर रहा हूं। गर्ग भाई, मतलब देखिए, धरातल पर उतरने का मतलब ये है कि न केवल इमारतें खड़ी हो चुकी होंगी, बल्कि उसमें जो काम होना है वो भी शुरू हो चुका होगा। और 20% पूरा कहना 7 लाख करोड़, मतलब ये बड़ा असंभव सा लग रहा है। इसको साबित कैसे करेंगे आप? नहीं, देखिए स्वप्न भाई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जब से नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने, तब से कोई चीज असंभव है ही नहीं। हर चीज संभव है। जो हम कहते हैं वो करके दिखाते हैं। निश्चित रूप से दिसंबर 2024 के अंदर 35 लाख करोड़ रुपए के एमओयू साइन हुए थे और 7 लाख करोड़ रुपए के धरातल पे आ रहे हैं, जिसमें से 4 लाख करोड़ रुपए के कल अमित भाई आए थे, इसके भूमि पूजन का इनका काम चालू हुआ। तो भूमि पूजन धरातल पर उतरना थोड़ी ना हुआ सुरेश भाई। धरातल पर उतरने का मतलब ये है कि अब चीजें क्लिक कर रही हैं, वहां पे काम चालू हो गया। नहीं, देखिए, धरातल पे उतरने का मतलब है कि वो काम कर रहे हैं, यानी कि एक्शन मोड में आ गए थे। एक तो ये कि केवल एमओयू साइन हुए हैं कि साहब हम ये काम करेंगे। अब वो है कि उसमें से 7 लाख करोड़ रुपए के वो है जो अपने, या तो उन्होंने लेन लेके उस पर काम चालू कर दिया है, या और भी जो सरकार की जो फॉर्मेलिटीज है या उनकी फॉर्मेलिटीज है वो पूरा करना। तो इस तरीके से आज राजस्थान के अंदर पिछले 20 महीने के अंदर भजनलाल जी की सरकार ने वो काम किया है जो पिछले 5 साल तक अशोक गहलोत। नहीं, पर क्या आप लोगों ने दगा किया है? क्या आप लोगों ने धोखा दिया है इन्वेस्टर्स को? ये मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि आपने कहा हम सस्ती जमीन देंगे, सस्ती बिजली देंगे, और अभी आपने बिजली के दाम बढ़ा दिए, खासकर उद्योगों के लिए। आज ही की हेडलाइंस है। नहीं, देखिए, मेरी बात सुनिए। कहीं पे भी कोई दगा नहीं है। जो एक पॉलिसी फ्रेम होती है उसके हिसाब से आज अगर राजस्थान में सुशासन है, तो भजनलाल जी की सरकार में आने के बाद में आपने देखा होगा क्राइम अगर 17.5% राजस्थान में कम हुए तो भजनलाल जी की सरकार में। पर अभी क्राइम की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं अभी इंडस्ट्री की बात कर रहा हूं। अगर धरातल पर है तो मुझे लोकेशंस तो बताइए। अशोक गहलोत सही तो कह रहे हैं कि लोकेशंस बता दीजिए, पब्लिक खुद देख लेगी। विधानसभा में आपको इसका जवाब देना नहीं है, आरटीआई से जवाब आ नहीं रहे, तो जवाब कैसे आएंगे? आप ही बताएंगे ना। एक मेरी बात सुनिए, हमारी हिम्मत है ना कि हमने प्रथम वर्ष में एमओयू साइन किया। अशोक गहलोत जी ने जाती हुई सरकार पे क्यों किए थे? और बता दीजिए, इन्होंने 12 लाख करोड़ रुपए के जो एमओयू किए वो धरातल पे आए हो। तो नहीं, पर सुरेश भाई, आप जो कह रहे हैं ना, आप ये कह रहे हैं कि जो काम राजे नहीं कर पाई, जिनसे थोड़ा बेहतर अशोक गहलोत ने किया था, वो कुछ भी नहीं था, क्योंकि वो 2 का आंकड़ा नहीं छू पाए। भजनलाल ने अकेले 1 साल में 2 का आंकड़ा छू दिया, मतलब वो राजे से भी बेटर है और गहलोत से भी बेटर है। हम यही कह रहे हैं कि आज जो हम कह रहे हैं वो करके दिखा रहे हैं। चाहे हमने हमारे घोषणा पत्र का जो वादे हैं वो पूरे करने वाली बात हो, चाहे सरकारी नियुक्तियां देने वाली बात। धरातल गिना दीजिए ना, वो धरती, वो पवित्र धरती जहां पर ये 7 लाख करोड़ के एमओयू के प्रोजेक्ट्स खड़े हो चुके हैं, ऐसी पवित्र 5 धरतियां गिना दीजिए। 7 लाख करोड़, बिल्कुल 7 लाख करोड़ रुपए के जो है वो धरातल पे आए हुए हैं। 4 लाख करोड़ रुपए तो कल ही धरातल पे आए हैं कि कल ही उनकी भूमि पूजन कर उनका काम चालू है।
और ठीक। 3 लाख करोड़ रुपए के पहले। तो ये देखिए भजन लाल जी खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं 1,000 करोड़ से एमयू का जो भी कोई एमयू है तो उनकी खुद की मंथली हर महीने उसको रिव्यू करते हैं। ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आज राजस्थान विकास की अग्रसर है, ठीक है। विकास पे अग्रसर चल रहा है। आज जो राजस्थान नहीं, पर फिर भी मैं ये बोल रहा हूँ कि जो ठोस जगहों पर जवाब आना चाहिए वो नदारद क्यों है? जैसे विधानसभा का पटल, जैसे आरटीआई का जवाब, वहां से जवाब नदारद क्यों है? नहीं, जवाब मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? नहीं मिला ना पूछे जाने पर। देखिए हम कहते हैं वो करके दिखाते हैं स्वप्निल भाई जी, जो हम कहते हैं वो करके दिखाते हैं। हमने बोला कि ये काम करेंगे तो करेंगे, हाँ कहीं पे हमने ठीक है। ये चीज तो नहीं, हमने कहा कि सरकारी नियुक्ति देंगे तो देंगे ही ना। ठीक है, मैं मेरे साथ इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स भी हैं, एक बार मैं उनसे भी बात करना चाहता हूं। नीलेश अग्रवाल जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या आप ये बात पचा पा रहे हैं कि 20% इन्वेस्टमेंट धरातल पर उतर चुका है? नहीं जी, ये तो पचाने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। अगर 7 लाख करोड़ के एमओयू में से 3 लाख करोड़ पहले हो चुके हैं और 4 लाख के कल आए हैं, तो इनको जो लोकेशन है, जो जिस तरह से बात की जा रही है, तो ये देखने वाली बात है, क्योंकि पहले की सरकारों में लगातार इस तरह की बातें कहते आ रहे हैं। अगर ऐसा होता है, किसी सरकार ने 10 लाख करोड़ कर लिया, किसी ने 12 लाख करोड़ या 7 लाख करोड़, तो आप देखें क्या हमारी जीडीपी में राजस्थान की उतना इंक्रीज हुआ है? क्या हमारे जीएसटी में उतना इंक्रीज हुआ है? बिजली विभाग से डाटा निकाल लीजिए, क्या हमारी उतनी यूनिट्स की खपत बढ़ी है बिजली की इंडस्ट्री के अंदर? जबकि हकीकत ये है अभी आज ही हम बिजली वृद्धि के मुद्दे पे ऊर्जा मंत्री के साथ में 3.5 घंटे बैठक करके आ ही रहा हूं अभी मैं आधे घंटे पहले। अच्छा। हकीकत ये है राजस्थान में 27 तो इंडस्ट्रियां आयरन इंडस्ट्री बंद हो चुकी हैं, जो 1 करोड़ रुपए ऊपर से महीने का बिल दे रही थी, वो बिजली की पावर अपने नियर बाई स्टेट्स के जो रेट्स हैं उससे ज्यादा होने की वजह से 27 इंडस्ट्रियां सिक होके बंद हो चुकी हैं। और इसी तरह से लगातार हमारा इंडस्ट्री का जो दायरा है, बॉटम ऑफ द पिरामिड, वो घटता जा रहा है राजस्थान के अंदर। राजस्थान के अंदर अगर आप वास्तव में आंकड़ों पे देखेंगे, मैं कोई बीजेपी सरकार या कांग्रेस की सरकार की बात नहीं कर रहा, लगातार हम इंडस्ट्री के अंदर हमारी हालत खराब होती जा रही है। और जो ट्रम्प टैरिफ लगा उसके बाद तो एक्सपोर्ट के ऊपर भी बहुत बुरा असर पड़ रहा है। आपका कौन सा एक्सपोर्ट करते हो आप ये बता दो? कोरिगेटेड बुक से एक्सपोर्ट होते हैं क्या आपके? नीलेश भाई, अमेरिका में एक्सपोर्ट बात नहीं कर रहा हूँ। नहीं, गर्ग साहब एनालिसिस तो ओवरऑल ही होगा ना। गर्ग साहब अगर वो यूकोरी के अध्यक्ष हैं तो वो कुछ तो जानते होंगे। सुरेश जी, मैं पूरे राजस्थान का अध्यक्ष हूँ यूकोरी का। मेरे अंडर में 450 अध्यक्ष हो। मैं 450 इंडस्ट्रियल 450 मेरे को आप अध्यक्ष। और मैं अरे गर्ग साहब, मैं किसी पार्टी के ऊपर कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ। मैं तो कांग्रेस सरकार रही या बीजेपी सरकार रही, उद्योगों के प्रति नरम रुख किसी का नहीं है। आज खड़े खड़े बिजली की दरें बढ़ा दी जाती हैं, कहां से उद्योग आएगा? एक तरफ कह रहे हैं हम रेटों को कम करेंगे और एक तरफ 2 रुपए यूनिट के बढ़ा दिए हैं, चार्जेस बढ़ा दिए हैं। ठीक है नीलेश भाई, मैं आगे भी आपके पास आने की कोशिश करूंगा। सचिंद्र मिश्रा जी, मैं आपसे भी मैं ये समझना चाह रहा हूं कि चलिए एक बेनिफिट ऑफ डाउट हम देते हैं। राजस्थान बहुत बड़ा स्टेट है और अभी फिलहाल उतनी जानकारियां साझा नहीं हुई हैं। 7 लाख करोड़ का अगर दावा किया जा रहा है तो भी 5.5-6 लाख की तो गुंजाइश बनती है कि नहीं बनती है? सर, जहां तक अभी अगर क्या होता है कि जो पुरानी सिस्टम चले आते हैं, अगर अपन उनसे कंपेयर करेंगे ना, तो उसके हिसाब से अपन ग्रोथ का आकलन सही तरीके से कर सकते हैं। एग्जैक्टली। या जो अपन एस्टिमेट दे रहे हैं 7 लाख करोड़ का, आउट ऑफ 35 लाख करोड़ का हमने किया, तो उसका हम इस तरह से कंपैरिजन कर सकते हैं कि गहलोत जी की सरकार में, कांग्रेस की सरकार में, जो सुरेश जी ने खुद ने भी बताया कि 12 लाख करोड़ का उन्होंने दावा किया था, तो 12 लाख करोड़ के एमओयू में से ये चीज सबको मालूम है कि 1-2% का ही इन्वेस्टमेंट यहाँ पर धरातल पर आया था, विच इज 12 लाख करोड़ का आप देख लीजिए कितना होगा, 50-60 हजार करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया था उसमें, वो भी 5 साल में या 4 साल में। तो क्वेश्चन ये है कि अगर 35 लाख करोड़ के हमने एमओयू किए हैं, उसमें से अगर 20% विच इज 7 लाख करोड़ को अगर हम 1 साल के से भी कम समय के अंदर हम यहाँ पर ले आए हैं, तो मुझे लगता है वो अविश्वसनीय है। और अगर ऐसा हुआ है तो अनबिलीवेबल है, लेकिन इम्पॉसिबल तो नहीं है। मतलब नहीं, एक और बात है, सुनिए, आपकी अगर 7 लाख करोड़ के आए हैं और 7 लाख करोड़ में से जमीन का अगर हम इन्वेस्टमेंट हटा दें, तो भी 3-4 लाख करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट ऐसा होता है जिसमें सीमेंट, बजरी, सीमेंट का जिसके ऊपर जीएसटी लग रहा है, वो भी 28% का। तो
अभी राजस्थान का जो जीएसटी कलेक्शन है वो पिछले 10-11 महीने से लगातार 4-4.5 हजार करोड़ का ही है महीने का। तो क्वेश्चन ये है कि वो जो चीज है 7 लाख करोड़ की, जिसमें से अगर हम सीमेंट और स्टील को अगर उसका मेजर पार्ट को लेते हैं तो उसका जीएसटी इम्पैक्ट तो हमें इसका मंथली कलेक्शन में दिख नहीं रहा है। अच्छा, दूसरी बात, जो 5 महीने में 5 साल में गहलोत सरकार ने 12 लाख करोड़ में से केवल 1-2% पूरे 5 साल में किया, तो हम 1 लाख मतलब मुश्किल से 10-11-12 महीने के अंदर हम 35 लाख का 20% कैसे कर सकते हैं। तीसरी बात यह है कि इसी के साथ साथ ही 2024 में रिप्स करके एक स्कीम निकाली थी उद्योगपतियों के लिए, उद्योगों के लिए, राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम 2024। वो 24 की एप्लीकेशन एक साल से फाइल करी हुई है, लेकिन सरकार के पास बजट ही नहीं है, डीआईसी के पास बजट ही नहीं है देने के लिए। ठीक है, तो अगर आप बड़े उद्योगों को, बिरला टाटा के लिए अगर आप 12 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट या 7 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट ला रहे हो, लेकिन जो छोटे उद्योग हैं जिसने 1 करोड़ लगाया, 2 करोड़ लगाया, तो आरआईपीएस का बेनिफिट मिल नहीं रहा है क्योंकि सरकार के पास बजट ही नहीं है। ठीक है, ठीक है। सचिंद्र जी, मैं इससे पहले राजकुमार भाई आपके पास आऊं, मैं एक छोटा सा सवाल और सुरेश गर्ग जी से लेना चाह रहा हूं। सुरेश भाई, आंकड़ों की बाजीगरी तो नहीं है ना? आप चाहते हैं ना कि हम इसको बिलीव करें? मतलब अपने पास सबूत है ना? बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित रूप से आपको प्रूफ भी दिया जाएगा कहाँ का कौन कौन से एरिया के अंदर काम चालू हो रहा है। निश्चित रूप से जो सचिन भाई जो बोल रहे हैं ना कि भाई जीएसटी कलेक्शन, अरे भैया हम ये कह रहे हैं कि अभी लैंड एक्विजिशन हो गया, लैंड के अंदर भी अभी हमारी स्टाम्प ड्यूटी में बहुत बढ़ोतरी होती है, स्टाम्प ड्यूटी खूब आई है। लैंड एक्विजिशन है या और भी जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की परमिशन है या सरकार की उद्योग डिपार्टमेंट की परमिशन है, वो चीजें चालू हुई है। हम ये नहीं कह रहे कि इंडस्ट्री चालू हो गई, हम ये नहीं कह रहे कि इंडस्ट्री चालू हो गई, हम ये कह रहे हैं कि वो अरे सर, धरातल पर उतरने का सुरेश भाई क्या मतलब होता है हिंदी में? धरातल पर उतरने उस हिसाब से तो होता है कि वो निश्चित रूप से वो फैक्ट्री इंडस्ट्री चालू होगी आने वाले समय में, हिंदी में ये है इसका मतलब। चलिए ठीक है। राजकुमार शर्मा जी, कांग्रेस विश्वास नहीं करना चाहती या करना क्या चाहती है? मतलब आपने सवाल पूछा, अमित शाह ने जवाब दे दिया। नहीं, जब तक हिडनबर्ग और जॉर्ज सोरोस नहीं बोलेंगे तब तक ये विश्वास करेंगे। अब इसमें कहाँ जॉर्ज सोरोस आ गए भाई? फंडिंग रोक दीजिए ना, सेंट्रल गवर्नमेंट आपके हाथ में है, सारी फंडिंग रोक सकते हैं, क्यों नहीं रोक लेते आप? ठीक है, लेकिन राजकुमार शर्मा जी, मेरा सवाल आपसे बहुत सिंपल है, आप कुछ एक्सेप्ट करना नहीं चाहते या सवाल का जवाब आपको चाहिए था, जवाब दिया, आप पचा क्यों नहीं पा रहे हैं आप जवाब? स्वप्निल जी, सबसे पहले तो मैं अपनी ओर से पूरी कांग्रेस पार्टी की ओर से जो अभी शाम को जो बस हादसा हुआ है उसके प्रति अपना बहुत दुख प्रकट करता हूँ और घायल अतिशीघ्र स्वास्थ्य लाभ ले, सरकार से निवेदन करता हूँ कि फटाफट उस पर वो गहरी कार्रवाई करे तो बेहतर होगा। जहाँ तक जीएसटी ले लिया उन्होंने, कॉग्निजेंस ले लिया और उस पर हाइपर एक्टिव भी है, ग्रीन कॉरिडोर भी बनाया गया, घायलों का जल्द से जल्द इलाज समुचित चालू हो जाएगा। जी राजकुमार जी, सरकार के साथ खड़ा है, इस तकलीफ में विपक्ष सरकार के साथ खड़ा है जी। जहाँ तक आप बात कर रहे हैं देश के गृह मंत्री, एमओयू पर विपक्ष सरकार के साथ क्यों नहीं खड़ा है? सवाल ये है। सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी को, देश के प्रधानमंत्री को, देश के गृह मंत्री जी को, राजस्थान के मुख्यमंत्री जी को और मेरे साथी प्रवक्ता गर्ग साहब को ना तो पाताल का पता है और ना धरातल का पता है। और जब पाताल का पता नहीं हो इनको, 2 साल से इनको पाताल का पता नहीं है और पिछले 2 साल से इनको धरातल का भी पता नहीं है। अच्छा। और जब पाताल और धरातल कोई जानता नहीं हो तो उस बारे में क्या चर्चा करनी है? लेकिन एक बात बताइए ना दादा, देखिए झूठ तो बेसलेस होता है, बिना बेस के एक जनसभा में इतना बड़ा दावा तो किया ही नहीं जा सकता ना, किया ही नहीं जा सकता। मैंने क्या कहा स्वप्निल जी, ये भारतीय जनता पार्टी दुनिया की झूठ बोलने की, झूठे आंकड़े पेश करने की सबसे बड़ी मशीन है। और जब मेरे साथी यूकोरी के प्रवक्ता, यूकोरी के जब अध्यक्ष अपना बयान दे रहे थे तो भारतीय जनता पार्टी के साथी प्रवक्ता को तिलमिलाट हो रही थी, उनका अपमान करने का प्रयास कर रहे थे। नहीं, ये पर्सनल अटैक्स मत कीजिए राजकुमार भाई, मैंने सुरेश भाई को भी रोका था, मैं इस तरीके की चीजें कोट ना करें प्लीज। मेरे बहुत अच्छे, सुरेश जी बहुत अच्छे मित्र हैं। अरे सुरेश जी मित्र है, मेरे भी बहुत अच्छे मित्र हैं, लेकिन क्या है भारतीय जनता पार्टी की जब सामने आती है ना उनको तकलीफ होती है। 5 साल मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। नहीं, 2 सेकंड प्लीज, आप लोग सब खामोश हो जाएं। राजकुमार भाई आप मेरे सवाल पर आइए प्लीज, 2 मिनट गर्ग साहब प्लीज रुकिए। राजकुमार भाई आप मेरे सवाल पर आए, मेरा सवाल बहुत सिंपल सा है, जो गहलोत नहीं कर पाए आपने ये मान लिया कोई नहीं कर सकता?
मैं कह रहा हूं कि बिल्कुल सिंपल सा गहलोत साहब ने प्रश्न पूछा है हाँ। कि 35 लाख करोड़ के एमओयू हुए, अच्छी अरे बात पर वो है। अपना भी तो जवाब दे। राजस्थान में निवेश आना चाहिए। वो अपना भी और तो गृह जवाब दे मंत्री कि उनका सक्सेस रेट डबल डिजिट को भी क्यों नहीं छू पाया था। मैं कह रहा हूं ना, मैं पूरी बात कर लूं मेरी। हाँ। और देश के गृह मंत्री, हाँ। उनके शब्दों के एक एक शब्द के मायने होते हैं। हाँ। अगर वो इधर देखते हैं तो उसका भी मायना है, अगर उधर देखते हैं तो उसके भी मायने हैं। लेकिन वो बेवजह कल राजस्थान की फिसड्डी सरकार को कभी पीठ थपा करके अधिकारियों का नाम ले लेकर के गए। अगर उनके एक एक शब्दों में, अगर उनके एक एक शब्दों का अगर मैं जवाब देने बैठूंगा, ठीक है। या जिन अधिकारियों का नाम ले लेकर के, अरे पर फिर सवाल क्यों पूछते हैं? अगर आप जवाब पचाना ही नहीं चाहते, अगर आपने पहले से ही एक माइंड फ्रेम बना के रखा है कि हम जवाब नहीं पचाएंगे, तो बात अलग है। तो कांग्रेस पार्टी तो पूछ रही है कि ठीक है। धरातल बताइए, ठीक है। उनकी लोकेशन दे दी ठीक है। राजस्थान के लोग और यूको। चलिए डायसेक्ट करने की कोशिश करते हैं। बीके शर्मा हमारे बिजनेस एडिटर मेरे साथ अब स्क्रीन पर ले लें। बीके भाई मुझे एक बात बताइए, डायसेक्ट करने की कोशिश करते हैं। होम मिनिस्टर आकर ऐसे ही हवा में कुछ नहीं बोलकर जाएंगे, माफ कीजिएगा, वो कुछ तो उसमें बेस डालने की कोशिश की गई होगी, ऐसा तो नहीं है? स्वप्निल, जाहिर सी बात है कि होम मिनिस्टर को स्टेट गवर्नमेंट ने जो फीडबैक दिया है, हाँ? और उसके बाद में, क्योंकि वो इतने बड़े मंच पर, इतने बड़े पद पर बैठा हुआ व्यक्ति अगर कुछ बोलता है गृह मंत्री के तौर पर, तो जाहिर सी बात है कि सरकार ने ये भी उसके पीछे ये 7 लाख करोड़ के आंकड़े के साथ साथ ये भी बताया होगा कि इसके पीछे ये वजह है। मैं इसको थोड़ा सा और डिस्क्राइब कर देता हूँ कि किसी भी औद्योगिक निवेश के 3 चरण होते हैं। ठीक है। अब ये 7 लाख करोड़ कौन से चरण का अमाउंट है, ये सरकार को क्लियर करना चाहिए। एक तो होता है कि लैंड कहीं अवेलेबल नहीं है, जबकि होना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी की जब हम allotment बात की ये करते हैं, जमीन हमने 7 लाख करोड़ वैल्यू की जमीन हमने उद्योगों को दे दी है, उनको अलॉटमेंट कर दिया है। अब वो अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे। इन्वेस्टमेंट में फिर पहला चरण होता है इंफ्रास्ट्रक्चर पर अभी तो खड़ा चॉइस ऑफ करना। लैंड पे भी तो डिस्प्यूट है। इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना, और इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद में उसमें मशीनरी, इक्विपमेंट और मैन पावर को वहां पर डिप्लॉय लगाना कर देना। थर्ड पार्ट होता है, और फिर वो तब जाके वहां प्रोडक्शन शुरू होता है। तो 7 लाख करोड़ का एमओयू धरातल पर आ गया। मतलब 7 लाख करोड़ का क्या धरातल पर आ गया, ये सरकार को अभी ये क्लियर करना चाहिए। मैं एक सवाल ये पूछ रहा हूँ कि जब राइजिंग राजस्थान समिट हुआ, कहा गया कि सारी चीज़ें ऑनलाइन अवेलेबल रहेगी और ट्रांसपेरेंसी रहेगी, तो ये सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए ना। मतलब मुझे लगता है कि इन चीज़ों को अगर हम खोजने जाएं तो आसानी से मिलनी चाहिए ना। मिल रही हैं क्या? मेरा इसमें एक और बात कहना है कि सरकार को इसके बीच में आना ही नहीं चाहिए। स्वप्निल भाई, सबसे बड़ी बात मैं आपको कई सारे उदाहरण बताता हूँ। बैंकॉक के अंदर फेयर होता है, हमारे यहाँ के लोग हांगकांग के अंदर फेयर होता है, चाइना में, इटली में, जर्मनी में रजिस्ट्रेशन कराते हैं, पैसा खर्च करते हैं वहाँ पर। जो बिजनेस फेयर्स होते हैं उसमें पैसा देके अपना टिकट यहाँ से लेके वहाँ होटल अपना बुक कराते हैं और जाते हैं, और बिजनेस की संभावनाएं तलाशते हैं लोग अपनी जेब से पैसा लगा के। किसी आयोजन की कोई मेरा कहने का मतलब है, आप इन्वेस्टर जो इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, पूरे ग्लोबल, आज के एक ग्लोबल ब्लेज है, तो आप अपनी पॉलिसीज अच्छी बनाइए, और अपने आप इन्वेस्टर अपना व्यापार बढ़ाने के लिए वो तमाम दुनिया में घूमते हैं, और औद्योगिक निवेशक उनको अच्छी सस्ती जमीन चाहिए, सस्ती बिजली सरकार क्यों नहीं चाहिए, घुसेगी? और तमाम ये सारी चीजें तो सरकार ही अवेलेबल कराएगी ना। सरकार क्यों बीच में नहीं पॉलिसीज घुसेगी? आप अनाउंस कर दीजिए, और उसके बाद में इन्वेस्टर अपने आप आते हैं, उसके लिए किसी आयोजन की आवश्यकता नहीं ठीक है। तो होती। फिर मेरा एक सवाल है, मैं ये सवाल लेना चाहता हूँ नीलेश अग्रवाल जी आपसे। मैं समझना चाहता हूँ कि आपकी नाराजगी की वजह क्या है। मैं आपसे ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पॉलिसी इंट्रोड्यूस की गई, पॉलिसी में चेंजेस किए गए, सस्ते दामों पर बिजली, सस्ते दामों पर जमीन का वादा भी किया गया, जमीन के अलॉटमेंट्स भी हो रहे हैं। सर, नाराजगी ऐसा नाराजगी नहीं है, लेकिन क्या है, जो कमिटमेंट किए जाते हैं, आज रिप्स के अंदर, रिप्स चॉइस के अंदर या रिप्स 22 के अंदर जो बेनिफिट दिया गया है, आज हकीकत ये है धरातल पर कि आज जो इंटरेस्ट सब्सिडी है, चाहे जीएसटी की सब्सिडी है, वो 6-6 महीने से खाते में नहीं आ रही है। डीआईसी से प्रपोजल ही मूव नहीं हो रहे हैं। डीआईसी कहता है जब तक हमारे पास बजट नहीं आएगा तब तक हम प्रपोजल को फाइनेंस के पास में पुट भी नहीं कर सकते। तो आज अगर आपने कोई सब्सिडी दे दी है किसी को, अच्छा,
कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आई है, नीलेश जी से मेरा संपर्क कटा है। लेकिन मेरे साथ सचिंद्र जी भी हैं। सचिंद्र जी, मैं आपसे भी पूछना चाह रहा हूं, देखिए इंटरनेशनल ट्रिप्स भी हुई थी और इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट की भी बातचीत थी। एक बहुत लंबे समय के बाद इस लेवल का ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट हमने देखा सचिंद्र जी, तो ये तो हो ही नहीं सकता कि सारी चीजें फेलियर की तरफ जा रही हैं, ये तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है। नहीं 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 नहीं, ये बिल्कुल ये कोई भी नहीं कह रहा है कि फेल्योर की तरफ जा रही हैं। सरकार ने बहुत अच्छा अप्रिशिएटिव कदम उठाया है और बहुत सारे लोगों को जोड़ा है। 35 लाख करोड़ का जो है वो हम लोगों के पास तो एग्जैक्ट फिगर नहीं होती, लेकिन सब जगह से हम देख रहे हैं तो इसके 30-35 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट के लिए जो कमिटमेंट्स हैं, एमओयूज हैं, वो तो हुए ही हैं, इस पर कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर अपन धरातल की भी बात करें, सुरेश जी जो कह रहे थे कम से कम जमीन का इन्होंने अरेंजमेंट कर लिया। अगर जमीन का अरेंजमेंट भी किया, उसके ऊपर 7% की सब्सिडी मिल दो, 7% की वो स्टैंप ड्यूटी लगती है। मान लो 7 लाख करोड़ का 7% होता है 50,000 करोड़। तो क्या हमारे पे इतनी सब्सिडी आ गई, या सारे 50,000 करोड़ की सबको आरआईपीएस दे दिया हमने? तो वो हमें आरआईपीएस के ऊपर से डेटा मिल जाएगा कि हमने आरआईपीएस में कितनी स्टैंप ड्यूटी की एग्जेम्पशन दी है, उसको रिवर्स कैलकुलेशन करके हमें पता चल जाएगा धरातल पर कितना इन्वेस्टमेंट यानी कि जमीन कितनी ले ली गई है। और दूसरी बात ये, अगर ये 7 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट एक साल में आ गया और 35 लाख का उसके हिसाब से देखेंगे, 35 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट अगर हमारा 4 या 5 साल में आ जाएगा, तो फिर तो हम ये महाराष्ट्र और चेन्नई इनको भी नेशनल रैंकिंग में, जो कि अभी हम जो है बिल्कुल इंडिया की रैंकिंग में राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, ये सब लोग बहुत पीछे हैं। तो मेरा मतलब ये है कि ये एफर्ट्स किए जा रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन मुझे लगता है उस एफर्ट्स में और जमीनी हकीकत में अभी बहुत फर्क है। जो आरआईपीएस का मैंने आपको बताया, आरआईपीएस का जो सिस्टम है उसको और बेहतर करने की जरूरत है, फंड्स अवेलेबल कराने की जरूरत है। ठीक है, मैं राजकुमार जी आपसे बोलना चाह रहा हूँ। बात अधूरी रह गई थी, अगर हाँ नीलेश जी अपनी बात कंप्लीट कर ले, पर थोड़ा शॉर्ट में कीजिएगा प्लीज। हाँ बिल्कुल। आज मेरा कहने का मतलब है, सरकार कोई भी सब्सिडी देती है तो उसका प्रोविजन पहले दिन पे कर देना चाहिए। ठीक है। आज 6-6 महीने के प्रपोजल, चाहे इंटरेस्ट सब्सिडी के हैं या जीएसटी सब्सिडी के हैं, वो उद्योग भवन के पास में पेंडिंग चल रहे हैं। अगर सब्सिडी टाइम पे नहीं दी जाएगी तो फिर किस बात का हम राइजिंग राजस्थान और किस बात के हम, ये सेम पोजीशन सभी गवर्नमेंट के अंदर है। ठीक है, सब गवर्नमेंट का एक ही नजरिया है, व्यापारी को व्यापारिक नजर से देखते ही नहीं है। ठीक है नीलेश भाई, उनको समय पे हर काम के लिए पाबंद किया जाता है, लेकिन उनको समय पे क्या देना है उसकी कोई समय सीमा नहीं होती। ठीक है नीलेश भाई। राजकुमार जी, मेरा सवाल आपसे बहुत सिंपल सा मैं रख रहा हूं कि बहुत लंबे समय के बाद मैंने कांग्रेस को एक सही मुद्दे पर सही सवाल उठाते देखा, पर उसका जवाब पचाते नहीं देखा, और ये मैं दोबारा आपसे कह रहा हूं। कांग्रेस तो हमेशा सही मुद्दे उठाती है। नहीं सर, भारतीय जनता लेकिन पार्टी ठीक को है, मिर्ची लगती है, हम क्या करें? नकार देती है। अरे सर मिर्ची लगती है तो मत बोलिए। पाताल का धरातल का पता नहीं हो, वो सरकार जवाब क्या देगी? कांग्रेस पार्टी स्पष्ट पूछ रही है कि 7 लाख करोड़ रुपए के जो एमओयू और जो धरातल पे आए हैं, एमओयू हुए हैं, वो अच्छी बात है। राजस्थान उसको सार्वजनिक करो, कांग्रेस ये कह रही है कि उसको सार्वजनिक करो। ठीक है, ठीक है सुरेश भाई, देखिए वाजिब डिमांड है, अगर विपक्ष कभी सही डिमांड उठाए तो उस पर ध्यान देना चाहिए। सार्वजनिक करो ना दादा, ताकि हम लोग क्रॉस चेक कर ले। जो दावा होम मिनिस्टर कर रहे हैं, जो दावा राजस्थान सरकार कर रही है, हम उसे क्रॉस चेक कर लेंगे, हो जाएगा पब्लिक ऑडिट, मीडिया ऑडिट, कहां दिक्कत है? करिए, हम निश्चित रूप से करिए। मैं यही कह रहा हूँ, निश्चित रूप से करिए। हमने अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग है, चाहे सोलर से साइड हो या और माइनिंग से साइड हो, इस तरह के अलग अलग उसमें हमने 7 लाख करोड़ रुपए के जो धरातल पे लाए हैं, सोलर से संबंधित है, माइनिंग से संबंधित है और सिंचाई से संबंधित। मतलब हम देखिए डिफरेंट टाइप के लोग हैं, लेकिन इनसे ये तो पूछिए 12 लाख करोड़ रुपए से कुछ लाए क्या? झूठ बोलने में बहुत माहिर है बीजेपी वाले, बहुत एक्सपर्ट है झूठ बोलने में। ठीक है, अरे पर्सनल अटैक्स मत कीजिए राजकुमार भाई, अच्छी डिबेट चल रही है, पर्सनल अटैक्स नहीं करते हैं प्लीज। सॉरी, हाँ ठीक है, नहीं पर्सनल अटैक्स नहीं करेंगे राजकुमार भाई, प्लीज पर्सनल अटैक्स नहीं करेंगे। अच्छी डिबेट चल रही है, उसको अच्छी डिबेट ही रहने देंगे। बीके शर्मा, क्लोजिंग कमेंट। इशू आपको पता है, एक कई सारे आंकड़े हमारे बीच में हैं, क्लोजिंग कमेंट क्या है? मेरा ये मानना है कि सरकार को बहुत ज़्यादा, मैं तो ये मानता हूँ कि देखो जो वसुंधरा सरकार ने भी रिसर्जेंट राजस्थान किया था, उसमें भी यही हालत थी कि
उन्होंने 3 लाख करोड़ का तब ये MOU 5 से 7% का शायद उनका हाँ, सक्सेस रेट उसमें रहा कुछ 5-7% ही आया था। गहलोत सरकार ने भी ये इन्वेस्टमेंट समिट किया था, उसमें भी 5-7% से ज़्यादा नहीं आया था। तो मुझे लगता है कि ये जो है, अब ये सरकारों का, हमारे यहाँ पर इस तरह की परंपरा है कि इस आंकड़े को बढ़ा चढ़ा के किया जाता है, इसका नहीं, प्रचार बट अगर प्रसार डबल किया डिजिट जाता टच है। हो गई, डबल डिजिट टच हो गई तो ये सक्सेस है। लेकिन मुझे लगता है कि इसकी ज़रूरत ही नहीं है। मेरा ये मानना है कि आप जो इन्वेस्टमेंट आ जाएगा, आने के बाद इन्वेस्टर्स को कहने दीजिए कि हमने राजस्थान में इतना इन्वेस्टमेंट किया है, और आप इसमें केवल उनको पॉलिसी मेकिंग और उनको ग्राउंड आप प्रोवाइड कराइए कि वहाँ पर सस्ती ग्राउंड मिल रहा है? बिजली हो, मतलब बिजली आपको सस्ती दरों पर बिजली मिले, महंगी तो हुई है। आपकी ब्यूरोक्रेसी, आपको जमीन सस्ती मिले, और जो NOCs हैं वो फास्ट हो, उसमें ब्यूरोक्रेसी का ज़्यादा हस्तक्षेप ना हो, ठीक है। और ये होना चाहिए ताकि अपने आप इन्वेस्टर्स आते हैं। ठीक। और इसमें इन आंकड़ों में सरकार का आवश्यकता ही नहीं है कि इसका ज़्यादा प्रचार प्रसार किया जाए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।